दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे हम उस अलवेले, दिल खेले और क्या कहें, दिल जले प्रधानमंत्री मोदी जी की और ऐसे अलवले अल खेले दिल जले मुख्यमंत्री रूपानी की बात करेंगे। और दूसरी तरफ इसी तरह के एक मुख्यमंत्री की बात करेंगे जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है, त्रिवेंद्र जी। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा, कुछ ऐसा हुआ इस बीच जो आप तक नहीं पहुँचा होगा, ना मीडिया ने दिखाया होगा, जो हम आपके बीच लेके आना चाह रहे हैं। बात हिंदुत्व की है तो हिंदुत्व की बात क्यों ना की जाए। हिंदुत्व की बात करना पहले इसलिए भी बनता है क्योंकि हम बहुसंख्यक राष्ट्र में रहते हैं और बहुसंख्यक राष्ट्र में तीर्थ यात्रा करना कोई जुर्म नहीं हो। आप भी सोच रहे होंगे कि लोकतांत्रिक देश में संविधान की वकालत करने वाला मैं मनोज शर्मा आज ये बात क्यों बोल रहा हूं। उसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी जी, वजह है गुजरात के वो तीर्थ यात्री जो उत्तराखंड में फंसे हुए थे। वो लोग हैं 1800 लोग जिनको वीआईपी डीलक्स बसों से बिठा करके विजय रूपानी के आदेश पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने फर्स्ट क्लास भेजा। सबूत भी डालना हूं, हर ड्राइवर को लक्ष्य दिया गया था। सबूत देख लीजिए, सबूत ये आपके सामने पड़ा हुआ है। किस ड्राइवर को कितने कितने किलोमीटर की यात्रा करनी थी, किस ड्राइवर को क्या क्या करना था, कहां तक जाने थे, किस शहर तक जानी थी, कितने किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, ये सब इसमें पड़ा हुआ है डिटेल में। ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि इसके बाद मेरा दूसरा सवाल शुरू होने वाला है। दूसरा सवाल यह शुरू होता है कि जब उत्तराखंड से गुजरातियों को लेकर के ये सारी बसें आ सकती हैं, सुपर डीलक्स बसें, एसी बसें, तब गुजरात में फंसे हुए उत्तराखंड के लोगों को ये बसें वापस लेके क्यों नहीं आ सकती। खर्चा बचता भाई। उत्तराखंड से बसें आई, गुजरात के लोगों को छोड़ के गई तो उत्तराखंड के लोगों को भी लेके गई। लेकिन ये किसी मीडिया ने दिखाया, ये सच शायद नहीं दिखाया होगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं बिहार के उन लोगों की जो द्वारिका में गए थे दर्शन करने, तीर्थ यात्रा करने, धर्म का करने। लॉकडाउन हो गया, वो भी फंस गए। मरकज की तो बहुत बात हुई, मरकज ही बंद हो गए, उनको पता नहीं था कि उनको कोरोना हो गया है। उन पर तो बहुत इल्जाम लगा दिया गया, कोरोना को हिंदू मुसलमान बना दिया गया। लेकिन द्वारिका में जो लोग बंद हैं उनके कितने कोरोना टेस्ट करा लिए गए, ये तो बता दे मुझे गुजरात सरकार। और गुजरात सरकार ने कितने, बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, इन्होंने कितने लोगों को ऐसी प्राइवेट बसें भेजी या विजय रूपानी से उन्होंने आग्रह किया कि इन मजदूरों को इनके घर तक ले जाओ क्योंकि काम बंद है, इनको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। जो एनजीओज हैं जिनको खाने का काम दिया गया है, बांटने का काम दिया गया है, कैसा खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि करप्शन हिंदुस्तान की रगों में है। कायदे में तो ये हो सकता था, इतनी बड़ी फूड समस्या नहीं होती, खाने की समस्या नहीं होती, अगर सरकार को अक्ल होती। क्योंकि सरकार ने चीजों को डाइवर्ट कर दिया, लोगों का दिमाग नहीं आया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था? मेरी एक सुझाव है, सुझाव ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर कस्बे में एक स्कूल होता है जिसमें आंगनवाड़ी की महिलाएं स्कूलों के बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। वो कैसा खाना बनाती हैं, कैसा नहीं बनाती हैं, उसके बारे में तो रिपोर्टें बहुत आ चुकी हैं। लेकिन इस तरह का खाना वहाँ बनाया जा सकता था, भूखे लोगों की भूख मिटाई जा सकती थी, सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर सकती थी, उसके लिए अलग से किसी फंड की ज़रूरत नहीं थी। जब स्कूल बंद हैं तो उसी फंड को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन नीयत साफ हो तब ना। तब यहां समझ में आता है कि भाजपा की सारी सरकारें फेल हैं और यहां गुजरातियों का बोलबाला है। बिहार, यूपी, ये सब बात छोड़िए, यहां बस अपने हिसाब से सारी चीज़ें और सारे मानदंड तय किए जाते हैं। अगर मानदंड ये तय ना किए जाते तो जिस तरह से वीआईपी बसें उत्तराखंड से तीर्थ यात्री को लेकर के गुजरात तक छोड़ती, उसी तरह से गुजरात में लॉकडाउन में फंसे तीर्थ यात्रियों को मरकज के ना सही,
तीर्थयात्री सही, हिंदू सही, उनको कोरोना हो नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मदन भी ये समझते थे कि नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें कोरोना नहीं हो सकता, तो उनको सबसे ज़्यादा हो रहा, और सरकार को चिंता भी उन्हीं की ज़्यादा है, हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं के कम हुए हैं। खैर, ये चीज़ें बोलने वाली नहीं हैं, इसको सांप्रदायिक नहीं करना चाहता, लेकिन कितनी बसों की व्यवस्था की उन तीर्थयात्रियों के लिए उन सरकारों ने, जो सरकारें कभी राम मंदिर का दावा करती हैं, कभी शिव मंदिर का दावा करती हैं, कभी हनुमान जी की मूर्ति का दावा करती हैं, कभी श्री राम मंदिर की मूर्ति का दावा करती हैं। तो इस पे सवाल तो उठते हैं दोस्तों, और सवाल अगर उठते हैं तो सवाल क्यों ना किया जाए। सवाल आप करेंगे या मैं करूं, कमेंट आप करेंगे या मैं करूं, ये आप सोचेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।